चैनल। दिस साइड निकिता। कैसे हो आप लोग? सो रिसेंटली हम एक जगह गए थे जिसका नाम है माधवपुर, और इसका मैंने पूरा ट्रैवल ब्लॉग बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस पूरी जर्नी को, माधवपुर के मेरे एक्सपीरियंस को हम साथ में मिलके देखते हैं। हम फिलहाल वेरावल में रहते हैं और ये वेरावल के बाईपास की कुछ ग्लिम्स है। एक दिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं वेरावल का भी व्लॉग बनाऊँ और आपको पूरा वेरावल दिखाऊँ। हम सुबह 10 बजे निकले थे और यहाँ वेरावल से माधवपुर कुछ अप्रॉक्स 60-65 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा यहाँ होटल नमस्ते में नाश्ता करके जाते हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप सोमनाथ या वेरावल आ रहे हो तो यहाँ पे नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। हम लोगों ने आलू परोठे और पनीर पकोड़े मंगवाए थे जो बहुत ज़्यादा यम्मी थे। आप लोग भी यहाँ के ज़रूर ट्राई करना ये। बस यहाँ से हमारे माधवपुर की जर्नी शुरू हो चुकी है, सो जस्ट स्टे ट्यून। वेरावल से गढ़ू तक जाने का ये जो रास्ता है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत 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 बड़े और ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं। अदरवाइज़ अगर आप सीनरी एंजॉय करना चाहते हो तो ये रास्ता सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो अब हम विलेज गढ़ू पहुँच चुके हैं, और अगर आप वेरावल से आ रहे हो तो आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है, और अगर आप जूनागढ़ से आ रहे हो तो आपको यहाँ से राइट लेना है। जैसे आप अपने रास्ते पे आगे जाएंगे आपको वहाँ एक बड़ा सा ग्रीन बोर्ड मिलेगा जिसमें लिखा है मांगरोल, पोरबंदर और द्वारका। ये द्वारका वाला ही कोस्टल हाईवे है जो हमें माधवपुर तक लेके जाने वाला है। एक जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात थी वो ये कि यहाँ चारों तरफ बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। पूरे रास्ते में ये चीज़ एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे बड़े बड़े काफ़ी दूर दूर तक नारियल के पेड़ थे जो ज़्यादा अच्छे लगते थे। और यहाँ हम एक लोकल विलेज तक पहुँच चुके थे और यहाँ कुछ इवेंट चल रहा था। ऑफकोर्स हमने बाहर जाके नहीं पूछा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग मांगरोल तक पहुंच चुके हैं। और जैसे ही आपको ये बड़ा सा गेट दिखेगा यहाँ से हमें राइट लेना है। माधवपुर पहुंचते पहुंचते रास्ते में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस आती है, जिसमें से एक है रुक्मणी टेम्पल और दूसरा है ओशो आश्रम। जैसे ही आप इसके लिए रास्ता लोगे, पूरा रास्ता जंगल जैसा है, चारों तरफ बहुत वाइल्ड ट्रीज़ है, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज गूगल मैप आपका रास्ता नहीं छोड़ेगा और इतने ब्यूटीफुल से बर्ड्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। रुक्मणी टेम्पल के लिए आपको थोड़ा चल के जाना है, बट दैट इज़ फाइन। इतने सारे बर्ड्स और इतना सारा नेचर मिलेगा आपको, तो आप पूरा रास्ता एंजॉय कर सकोगे। आधे किलोमीटर जितना चल के आगे रुक्मणी जी का टेम्पल है। जब हम पहुँचे तो पता चला कि मंदिर तो बंद था, और ये रहा रुक्मणी जी का टेम्पल जिसकी कुछ छोटी सी ग्लिम्स मैंने गेट से क्लिक की है। और यहाँ एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था, एक नहीं यहाँ पे बहुत सारे इमली के पेड़ थे। तो रुक्मणी जी के टेम्पल में प्रसाद में खट्टी मीठी इमलियाँ ले सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं ओशो आश्रम के लिए, लेकिन इस घने जंगल जैसी जगह में कहीं पर भी ऐसा बोर्ड नहीं या कुछ साइन नहीं था कि यहाँ ओशो का आश्रम है और यहाँ पे रुक्मणी जी का टेम्पल है। आपको खुद से ही सब एक्सप्लोर करना है। तो हम लोग सामने वाले रास्ते पर गए और इस जंगल जैसी जगह में इतना पीसफुल था, इतनी शांति थी, इतने बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। आगे चलते चलते हमें कुछ पुराना सा एक टेम्पल दिखा, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं चले जाते हैं। हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर ऐसे देवी देवताओं को कार्व किया गया था, और हम काफ़ी नज़दीक नहीं गए और दूर से ही प्रणाम करके आगे चलते चलते और जगह एक्सप्लोर करने लगे। फाइनली जंगल में इतना घूमने के बाद हमको मिलता है ओशो आश्रम, जहाँ पे जाने का रास्ता और कुछ ड्राइंग्स यहाँ दीवारों पे बनाई गई थी। हम उसी रास्ते पे थोड़ा आगे आगे चलते गए। जैसे ही अंदर गए हमको कुछ लोग मिले, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा।
और जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पर भी ऐसी बहुत ब्यूटीफुल सी कार्विंग की गई थी, छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए थे और रास्ता पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। अंदर भी इतना पीसफुल था कि आपको लगेगा कि बस यहाँ से तो आपको जाना ही नहीं है। हम वहीं अंदर अंदर रास्तों पर एक्सप्लोर करते गए और काफ़ी ऐसी प्लेसेस थी जो ऐसा लग रहा था बनानी शुरू की है लेकिन आधे काम में छोड़ दी गई है। सो पता नहीं ये यहाँ से ऐसे पत्थर ले जाते हैं या फिर पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा लगता था कि ये सारी इमारतें या फिर ये सारी जगह किसी ने बनाने के लिए स्टार्ट की थी और वो पूरी नहीं कर पाए। पर ओके, प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक थी, तो हम यहीं थोड़ी देर आगे चलते चलते रास्तों को और एक्सप्लोर करते गए। ऐसी छोटी छोटी जगह हमको दिखती गई और हम उसका आनंद लेते गए। अब यहाँ काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद हम चलते हैं हमारे ओरिजिनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो है माधवपुर। पर यहाँ से जाने का जैसे मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस थी कि यहीं रुक जाए। हम फाइनली माधवपुर पहुँच चुके हैं और ये दरिया किनारा और इसकी वेव्स की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन खाली पेट सब अधूरा लगता है, तो हमने सोचा द फन में कुछ खाया जाए। और यहाँ हमने सिंपल दाल राइस मंगवाए और हमारे लंच को हमने एंजॉय किया सी व्यू के साथ, बिकॉज़ ये होटल दरिया किनारे के एग्जैक्ट पास है। हमारा फूड एंजॉय करने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं माधवराय जी के ओल्डेस्ट टेम्पल में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने विवाह किया था। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी से एक अनटच लैंड पे विवाह करना चाहते थे, तो यहाँ समुद्र ने खुद ही उनके लिए एक जगह बना दी थी। हमारे गुजरात के पास बहुत सारी ऐसे हिस्टोरिकल स्टोरीज है और ये जानने में और सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स ने ये पूरा मंदिर तोड़ दिया था। फिर 1840 में पोरबंदर की राजमाता रूपाली बा ने ये नया मंदिर बनवाया, जो फिलहाल एक राजपूताना कला का एक उत्तम उदाहरण है। जैसे ही मंदिर से निकल के थोड़ा आगे गए, हमने देखा इतनी बड़ी शिवलिंग की प्रतिमा थी। हम जब नज़दीक गए तो इतना शांत लगा, इतना बड़ा दरिया किनारा और उसके साथ ही शिवलिंग की इतनी बड़ी प्रतिमा, ऐसा लगता था बस वहीं बैठे रहे। क्या आप लोग जानते हो, पूरे इंडिया में सिर्फ गुजरात एक लौता ऐसा स्टेट है जिसके पास इतना लंबा दरिया किनारा है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि ये बहुत ज़्यादा क्लीन था। यहाँ पे कुछ भी प्लास्टिक कचरा, ऐसा लगता था हम नो प्लास्टिक जोन में आ चुके हैं। हम अगर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पौराणिक पुराना मंदिर था वो बहुत ज़्यादा गंदा था। यहाँ पर सारी प्लास्टिक की थैलियाँ उड़ उड़ के जमा हो गई थी। हम चाहते थे कि पोरबंदर द्वारका का ये कोस्टल हाईवे थोड़ा एंजॉय किया जाए, तो हम वहाँ से निकले और जैसे ही देखा गाड़ी में हमारे साथ साथ जैसे पूरा दरिया चल रहा है। एक तरफ दरिया है और एक तरफ हाईवे है। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा शायद ही मैंने कहीं देखा होगा। बस यहाँ से यूटर्न लेकर हम वापस ही आने वाले थे कि हमने देखा एक और शिवलिंग स्टैचू, और ये स्टैचू थोड़ा पानी के अंदर था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। शायद यहाँ पे कोई रिवर मिल रही थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था और हम देख सकते थे कि पानी कैसे मिक्स हो रहा है। फिर यू
टर्न लेकर वापस आए तो ऐसा लगा कोई नए रास्ते पर आ गए हो। पूरे रास्तों पर ये विंडमिल थी जो बहुत प्यारी थी। वापस आते ही हमने देखा यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग फोटो ले रहे थे और कुछ लोग सिर्फ बैठ के सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बीच पर आए हैं तो नारियल पानी तो पियेंगे, तो हमने नारियल पानी पी के एक कैमल राइड एंजॉय किया। सच में बहुत मजा आया। एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। ऐसा लगता था वेव्स की बातें बस सुनते ही जाए। ये सब एंजॉय करके हम वापस हमारे घर के लिए निकल गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।